नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष यादव। जैसा कि मीरापुर विधानसभा में अब उपचुनाव के लिए केवल 24 दिन शेष बचे हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो है अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कादिर राणा पूर्व सांसद और जो विधायक रहे हैं मीरापुर के, उनकी पुत्रवधू जो कि मुनकाद अली पूर्व सांसद की बेटी है, उन पर भरोसा जताया है। मेरे साथ कादिर राणा साथ मौजूद है, मैं उनसे इस विषय में चर्चा करता हूं। कादिर राणा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बधाई है बहुत बहुत आपको भी सेम टू बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो आपको भी। कादिर राणा जी, आप पे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने जो विश्वास जताया है, आप उसे किस प्रकार देखते हैं? मैं उसे बहुत अच्छी तरह देखता हूं और उन्होंने अपने आप को मेरे ऊपर अपनी संगठन से वार्ता करके सारी बात करके उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है। मैं उसे बखूबी बहुत अच्छी तरह उनके विश्वास को सफलता और कामयाब करने की कोशिश करूंगा। अखिलेश यादव ने पीडीएफ का नारा दिया था लोकसभा में, जिसका बहुत फ़ायदा भी मिला था और जो है पूरे भारत में तीसरी पार्टी बनी थी लोकसभा सीटें जीतने की। तो ऐसे में क्या लगता है, मीरापुर विधानसभा में जो उपचुनाव है, इसमें पीडीएफ का आपको कुछ फ़ायदा होगा? पीडीएफ का बहुत फ़ायदा होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होगा। समाजवादी पार्टी का एक अपना अलग स्थान है, जो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन के आई है। और पीडीएफ के द्वारा हमारे जितने पार्लियामेंट मेंबर आए वो माने अखिलेश जी की और समाजवादी पार्टी की देन है, जो उन्होंने बहुत लंबा उछाली और मेहनत की। माने हमारे नेताजी मुलायम सिंह जी थे, उस समय भी हम इतनी उस पर नहीं आए। उनकी भूमि को अखिलेश जी ने बहुत ऊपर बनाने का और करने का काम किया। उनकी जमाए हुए पेड़ को बहुत ज़्यादा तरक्की पे और बहुत ज़्यादा फल लेने का काम माने अखिलेश जी करेंगे। आप इसी सीट से 2007 में विधायक थे और आप लोकदल के विधायक थे। आज जो है वहाँ जो प्रत्याशी आपके विपक्ष में होगा लोकदल का ही होगा, जो कि भाजपा से गठबंधन रखता है और भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में क्या मतदाताओं का आप क्या रुख लगता है आपका, किस प्रकार का होगा? मेरे बीच में से और अब के बीच में वहाँ दो विधायक बन चुके, बहुत बदलाव आ चुका है और समाजवादी पार्टी का अच्छा वहाँ अपना वोट बैंक है। तो कोई ऐसा असर नहीं आएगा। और पहले मैं समाजवादी पार्टी से नहीं था, लोकदल से मैं विधायक हुआ सन 2007 में। संबंध है मेरी हर समाज में, हर जाति में, और मुझे वोट हर समाज का मिलेगा। कोई भी ऐसी दिक्कत हमारे सामने नहीं आएगी। वहाँ के मतदाताओं या किसानों की आप मेन मुद्दा जो है वहाँ रहता है मोरना शुगर मिल। 2007 में विधायक थे, तब भी उसकी वो जो कमियाँ थी वो दूर नहीं हो पाई और आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या लगता है उसे तब दूर नहीं कर पाए, क्या अब कोई आप उसकी दूर करने की कोशिश करेंगे? जी करने की दूर करूँगा और मैं उस समय भी उसे दूर कर लेता। सरकार मेरी होती है, हमारी सरकार होती, मेरी समाजवादी पार्टी की या लोकदल की सरकार होती, तो मैं उसे 100% दूर कर देता। और आज के टाइम पे भी जब तक सरकार नहीं होगी, माननीय विधायक जी हम और कोई भी कोशिश करे उस मिल को इतनी जल्दी से उसकी पिलाई बड़ी नहीं करा सकते। जो आप 25 या 30 हज़ार गन्ना पेल ली है और उसे हम ये चाहें 200 गन्ना पेल लें, तो वो अभी नहीं कर पाएगी जब तक उसमें सरकार की भागीदारी ना हो, सरकार उसमें दखल अंदाजी ना करें। वो है मेन मुखिया मुख्यमंत्री जी, जो करेंगे वो हो जाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। हम लोग भी कह रहे हैं कराएंगे, कोशिश करेंगे। हमारे धनराशि से कोई काम होता हो, निधि जो हमें मिलती है, चलो भाई उस निधि को हम पूरी भी लगा दें, तब भी वहाँ न हो पाएगा जनहित में लगाने के लिए। योगी जी ने अभी हाल फिलहाल में घोषणा की है, वहाँ स्टेडियम बनने की भी की है और इसकी पैराई बढ़ाने की भी की है। देखिए, आप बात मेरे से बड़ी लंबी कर रहे हैं, मैं लंबी भी छोटी सी कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं, सेंटर की सरकार ने ये कहा था मैं 15-15 लाख रुपए दूंगी और मैं काला धन लाऊंगी। आप मुझे बता दें 10 साल में लाए, 11वां चल गया तो मुझे बता दें, मैं भी कोशिश कर लूँगा। ऐसे मैं भी फेंक दूँगा बाहर उस सन को, भाई ये सारा काम मैं कर जाऊँगा, वो मैं भी बोल दूँ।
भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है और लोकदल का गठबंधन जो है वो भाजपा के साथ है, उसकी सरकार है। तो क्या मुस्लिम मतदाताओं के अलावा जो है जो हिंदू वोटर है उस पर क्या आप सेंध मार पाएंगे? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अब यहीं बैठो बैठो आप गिनो, राजकुमार यादव जी आप गिनो, माननीय विधायक जी हमारे नूरपुर से, दीपक कुमार बेटा, सैनी साहब पूर्व अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के, महिपाल कश्यप, बंसल साहब हमारे वो बैठे नहीं, ये सभी आपके पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मैं बता दे रहा। मैं एक मिनट बेटा, आपने ये पाल साहब बैठे, मैं अपने बाप के किला पैदा हुआ था, मैंने 5 बना लिए, 6 बन गए। अब ये एक का कहें ये 100 200 भी गिरेंगे। जब मेरा काम हो जाएगा, कितनी चाहिए मुझे, 15,000 वोट चाहिए, 15 में मेरा काम कर देंगे सब। ब्राह्मण भी हैं, पाल भी हैं, कश्यप भी हैं, ठाकुर भी हैं, सारी जातियाँ हैं। देखो ये बैठे जाट, देखो ये बात तो आप लावें, ये बात तो आप लावें जो मीडिया भूल जाए इस बात को। नहीं, भाजपा तो हिंदुत्व की बात करती है, खरी खरी सुनाती है, खरी खरी करती है, ये तो आप देखते होंगे। मत जाओ बट जाओ, अभी योगी जी का बयान आया था, बट जाओगे तो मर जाओगे। अब देखिए उनकी सोच है, मैं क्या कहें, मैं अच्छे बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं क्या कह सकूं। हमारी अच्छी बात है, हमारे अखिलेश जी को सुना करो तुम, वे कितना अच्छा बोलते हैं, अच्छी बात सुना करो। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष माने अखिलेश जी की बात को खूब सुना करो। 2007 में आप विधायक थे और अब जो हैं चंदन चौहान जी थे जो सांसद बन गए, उनकी वजह से सीट खाली हुई है। अब लोकदल के विधायक थे और लोकदल ही वहाँ से चुनाव दोबारा लड़ा है। क्या आपको लगता है कि आप परचम जो है सभा का फैल जाएगा? बिल्कुल फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा। पीडीएस का जो नारा है वो बहुत अच्छा नारा है और वोट बैंक समाजवादी पार्टी पे बहुत है। हम लोग सारा संगठन लगेगा जिम्मेदारी से, हम लोग बहुत अच्छी सीट को जीतने का काम करेंगे। अपना चुनाव किससे मानते हैं? अभी तो मेरा चुनाव किसी से है नहीं, जब तक पर्चे ना डले। अभी तो मैं ही दिख रहा, मैं ही हूँ। अभी तो कोई चुनाव ही नहीं है। चुनाव तो जब पर्चा डल जाएगा, हो जाएगा, पता लगेगा। अब तो मैं कहूँ तो बहुत वोटों से बहुत आगे हूँ और रहूँगा भी आगे ही। अभी कहाँ है? मुनकाय दोली जी आपके समधी हैं, क्या उनका भी यहाँ फ़ायदा होगा आपको? नहीं, उनका क्या फ़ायदा होगा? पूर्व सांसद रहे, नेता है, क्या फ़ायदा रहेगा मुझे बताओ। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तजर्बेकार हैं, आप माइक चला रहे, आप चैनल चला रहे, आप मुझे बताएं क्या फ़ायदा होगा। वो मैं फ़ायदा उनसे जाके कहूँगा जी वो फ़ायदा करो मुझे। मेरे आपके पुत्र वधू जो है राजनीतिक घराने से आई हैं, राजनीतिक घराना रहा है, तो उस हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ ना। वो तो उनसे बड़े घराने में आई राजनीति, वे तो बहुत देर में आए। मैं तो उससे पहले आके मेंबर बन गया था नगर पालिका का। फिर मैं 93 में चुनाव लड़ लिया समाजवादी पार्टी से, 72,000 वोट लिया। वे तो बेचारे बहुत बाद में आए, जब तो हम पुर लग गया था एमएलसी में। हमें एमएलसी बनने के बाद पुर लग गया था जब वे राज्यसभा में आए थे। अब कोई सा भी उस समय समाज बीएसपी का बड़ा जोर था। 7,000 वोट में दलित की लीड पे खातर में से लिखे था। खातर में कोई मुसलमान नहीं था। हरिनगर से लेकर वहाँ तक और सारा बोलता जब वहाँ 7,000 5,000 से मैं आगे निकल गया तो जो मेरे सामने प्रत्याशी थे उन्होंने कह दिया था अब चलो अपने घर। और अब के भी दलित नुमा कश्यप, पाल, सैनी, ब्राह्मण, गुज्जर, त्यागी, कश्यप, प्रजापति, छोड़ू वाली सब मिलेंगे। और वो मुझे नहीं मिलेंगे, वो मेरे पार्टी के नेता को मिलेंगे, मेरे पार्टी के नेता के नेतृत्व को मिलेंगे। बाकी तो मेरी मिलेगी जैसे घांडिया में है, पक्की हुआ चौक लगा दे, प्याज अदरक लहसुन डाल के चौक लगा दे, बढ़िया बन जाए। मैं तो ऐसा थोड़ा सा काम कर लूँगा, कहीं कोई भाग दौड़ करके, किसी के पैर, किसी की मेहनत, किसी की करके अपना काम कर लूँगा। ये थे पूर्व सांसद कादिर राणा जी, मीरापुर विधानसभा से उपचुनाव के लिए चुनाव लड़े। मैं आशीष यादव, कैमरामैन आशीष यादव, अभी तक इंडिया।